साथियों नमस्कार। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपको बताया कि किस तरह से कंस्ट्रक्शन के लिए आप फील्ड तैयार कर सकते हैं, अब आज हम जानेंगे कि कंस्ट्रक्शन में डेटा एंट्री आप कैसे करें। तो बहुत आसानी के साथ मैं बताने वाला हूं। तो सबसे पहला काम देखिए, यहाँ पे फील्ड हमने बना रखी है और अब हम यहाँ पे एंट्री करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम डेट लिखते हैं। मान लीजिए आपकी जो डेट है वो है 1/8/2024, 1/8/2024। अब यहाँ पे अब एक ही चीज जानेंगे सबसे पहले। तो मान लीजिए कि अब यहाँ पे कंजप्शन का मतलब क्या होता है। कंजप्शन का मतलब होता है कितना यूज किया गया, कितना लगा, लागत लगा कितना, रिसीव आया कितना और अवेलेबल। तो सबसे पहले यहाँ पे अवेलेबल एंट्री करिए। तो मान लीजिए कि आपके पास अवेलेबल जो सीमेंट है वो कितने बैग है, 20 बैग। तो 20 बैग सीमेंट हमने 2000 बैग, तो 2000 बैग को हमने यहाँ पे लिख दिया। अब उसके बाद अब बात आई कंजप्शन। तो अब मान लीजिए कि 1/8 को 2000 बैग हमारे पास थी। अब 1/8 को कोई कंजप्शन नहीं हुआ, लेकिन 2 तारीख को 2/8 को कंजप्शन हुआ। तो कितना हुआ, अब मान लीजिए कि हुआ 100 बोरी, 100 बैग यूज किया गया, अभी रिसीव कुछ नहीं हुआ। अब यहाँ पे कितना टोटल आपका अवेलेबल अब बचा। तो यहाँ पे आपको एक फार्मूला लगाना होगा, इक्वल, और फिर यहाँ पे लिखना होगा, चाहे आप सम कर दें या एक आसान तरीका ये है कि आप इस सेल को सिलेक्ट करिए, फिर माइनस लगाइए और कंजप्शन को और कर दीजिए आप इंटर। तो अब 1900 बोरी बचे। अब फिर अगली तारीख मान लीजिए 3 तारीख को, फिर आ गए हम 3 तारीख को, 3 तारीख को फिर कितना यूज हुआ। अब मान लीजिए हो गए 500 बोरी यूज किए गए। तो अब यहाँ पे अब कितनी बोरी बचेगी। तो फिर से आप वही फार्मूला लगा सकते हैं, या आपके पास तरीका है कि आप इसी को नीचे फिल कर दीजिए। तो फिल करने का तरीका होता है कंट्रोल-D, तो फार्मूला ऑटोमेटिक फिल हो जाता है। फिर इसी तरीके से अगला, अब मान लीजिए रिसीव भी हुआ, किसी दिन अगर रिसीव होता है तो कैसे उसका कंजप्शन निकाला जाए। अब मान लीजिए 4 तारीख को रिसीव हुआ, तो जैसे नीचे वाले को फिल करने के लिए आप कंट्रोल-D की को प्रेस करते हैं। अब यहाँ पे आज के दिन कंजप्शन हुआ 200 बोरी का, और फिर उसके बाद रिसीव हुआ कितना, 5000 बोरी और आ गया बैग, 5000 बैग और आ गए। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, इक्वल करेंगे। इक्वल तो एक तो पहले हमने फार्मूला लगाया था, इसको कंट्रोल-D कर लीजिए। तो यहां से आपको पता चला कि अभी कितना बोरी टोटल बचा हुआ है, लेकिन अब इसमें आप प्लस करिए। तो प्लस कितना बोरी, तो आपका रिसीव, आपका ये जो रिसीव है उसको आप प्लस कर दीजिए, इंटर। तो अब ये हो गया कितने, 6200 बोरी। अच्छा, यहाँ पे इस काम को, इस फार्मूले को आप यहां से भी अप्लाई कर सकते हैं कि हो सकता है कि यहाँ पे भी आपका रिसीव हो जाए। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले इसमें आपको क्या करना होगा, इक्वल करना होगा, प्लस करना होगा, और इस सेल को आपको इंटर करना होगा सेलेक्ट करके और इंटर। अब ऑटोमेटिक जब आप यहाँ पे फिल करते चले आएंगे तो आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना, ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। अब जैसे हमने यहाँ कंट्रोल-D किया, तो अब मान लीजिए कि यहाँ पे 5 तारीख को 5/8 को खर्च कितना लागत आया, कितना यूज किया गया। मान लीजिए कि 3000 बोरी यूज किया गया इस तारीख को, तो अभी 3200 बोरी बची, लेकिन इसी दिन 4000 बोरी और आ गई, तो ऑटोमेटिक ये सबको जोड़ देगा। ठीक इसी तरह से आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना, जैसे आपका ये फार्मूला है तो सेम आपको इसमें भी लगाना है और इसमें भी आपको सेम एंट्री करनी है। तो अब यहाँ पे हमने क्या किया, इक्वल किया, और फिर आपका ये पहला सेल, यहाँ पे यहां से हमें करना होगा, इक्वल किया, और यहाँ पे पहला सेल आपका अवेलेबल में माइनस कर दें किसको, कंजप्शन को, और फिर प्लस कर दें किसको, रिसीव को। अब फिर उसके बाद आप इसको ड्रैग कर दें, तो आपको बार बार फार्मूला ऐड नहीं करना पड़ेगा। इसी तरीके से अवेलेबल में इक्वल करें, और यहां पे इक्वल करें, और फिर
यहां पे आप कंजप्शन माइनस अवेलेबल माइनस कंजप्शन, अवेलेबल माइनस कंजप्शन, फिर प्लस रिसीव, इंटर। फिर इसी तरीके से अगला इक्वल अवेलेबल माइनस कंजप्शन प्लस रिसीव, इंटर। फिर इसी तरह से अगले में आते हैं अवेलेबल माइनस कंजप्शन प्लस रिसीव, इंटर। फिर इसी तरीके से अगले प्रोडक्ट में आएंगे इक्वल अवेलेबल माइनस कंजप्शन प्लस रिसीव, इंटर। अब उसके बाद आपको एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ और सिर्फ एक काम करना है। इस तरह से आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए और यहां से आप सेलेक्ट करिए, जहां से फार्मूला लगाया गया है सेलेक्ट कर लीजिए। और सेलेक्ट करने के बाद फिर आप इसको नीचे तक, जहां तक आप फार्मूला ऐड करना चाहते हैं या जहां तक एंट्री करना चाहते हैं वहां तक क्लिक करके ड्रैग कर दें। अब अगला जैसे ही आप यहां पे एंट्री करते हैं, मान लीजिए अवेलेबल था 5000, यहां अवेलेबल था कितना 6000, यहां अवेलेबल था 4500, फिर यहां अवेलेबल था 3500, फिर यहां अवेलेबल था 4000। अब उसके बाद जो है यहां पे अब हम क्या करते हैं, एंट्री करेंगे। तो जैसे कंजप्शन हुआ कितना 1000 और रिसीव हुआ 200, तो ऑटोमेटिक यहां पे आ जाएगा। कंजप्शन हुआ कितना 4000 और रिसीव हुआ 3000, और यहां पे कंजप्शन हुआ मान लीजिए कि 400, रिसीव कुछ नहीं हुआ। फिर कंजप्शन हुआ 400, फिर कंजप्शन हुआ 500। अब जैसे ही यहां पे ऑटोमेटिक रिजल्ट ये जोड़ता हुआ चला जाएगा, आपको बार बार कुछ करने की जरूरत नहीं। आपको बहुत सिंपल सा काम क्या करना है, सिर्फ अपने डेट और रिकॉर्ड की एंट्री करनी है, पूरा का पूरा रिजल्ट यहां पर शो हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। वीडियो अगर आपके लिए काम कर रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोग तक शेयर करें ताकि उनको भी नॉलेज मिल पाए। दोस्तों थैंक यू सो मच वीडियो को अंत तक देखने के लिए।